Hello viewers and welcome to the Financial Learnings with me, CA Ruchi Maheshwari. In this series, we've been talking about making each of you financially healthy, यानी financially आत्मनिर्भर. अब हमने बात करी है सेविंग की, स्पेंडिंग कैसे अच्छे से करनी चाहिए, हाउ टू वी judicially manage our savings and also our spends. बट टुडे एक्चुअली मैं आपसे बात करना चाहूँगी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग अर्ली. यस, देखो कैश इज किंग, वी ऑल नो राइट. बट क्या हम उस कैश को अगर घर में रखें, अपने बैग में रख लें, किसी छोटे पिगी बैंक में रख लें जैसे हमने बोला था, तो क्या वो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा? नहीं, राइट. हमने पिगी बैंक के बारे में क्या कहा था? पिगी बैंक कैन बी फॉर योर शॉर्ट टर्म नीड्स, बट फॉर योर लॉन्ग टर्म investment opportunities or for your long term requirements, you cannot keep your money idle, right? आप मनी को खाली नहीं छोड़ सकते, आपको मनी को यूज में करना है. यूज में मतलब मनी को अपने आप अपने लिए कुछ जेनरेट करना है, अपनी इनकम खुद जेनरेट करनी है. वो कैसे होगी? जब आप उसे इन्वेस्ट करेंगे, राइट? और मैं आपको रीजन बताती हूँ क्यों हम इन्वेस्ट करें. आज जैसे हमें कहते हैं कि सपोज लाइक 100 रुपीज, टुडे व्हाट 100 रुपीज कैन बाय is not what it can buy tomorrow, or maybe when I say tomorrow, एक साल के बाद या 2 साल के बाद उस 100 रुपए की वैल्यू सेम नहीं रहती. तो इस वजह से अगर हम उसे इन्वेस्ट करेंगे तो वो ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और वो हमें क्या बेनिफिट देगा? वो हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी के इक्वलेंट लाएगा. जैसे अगर हम कहें कि इफ वी हैव टू काइंड ऑफ लुक फॉरवर्ड फॉर अ रिटायरमेंट, right? I know it's too early to think about it, but maybe people want to start planning early. It will help them. आज अगर because आज की जनरेशन हमारी बहुत जल्दी अर्न करने लगती है, जॉब्स में आ जाती है, एम्प्लॉयमेंट में आ जाती है, तो वो जल्दी अर्न करने लगते हैं, and therefore they think of retiring early also. So they have a mind, a thought कि हमें इतना पैसा अपनी रिटायरमेंट के लिए जोड़ना है या रखना है. तो उसके लिए आप अगर जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तो आप छोटे अमाउंट से भी बड़ा वापस कर सकते हो. बट अगर वही चीज आप लेट सोचेंगे तो आपको ज्यादा अमाउंट सेव करना पड़ेगा. सो इफ आई हैव टू काइंड ऑफ समराइज एंड आई हैव टू से व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग अर्ली. जैसे मैंने आपको बोला, इन्वेस्टिंग अर्ली आपको डेफिनेटली मल्टीप्लाइंग इफेक्ट देता है. तो आज अगर जो मैं पैसे बचा रही हूँ और मैं रेगुलरली उसे इन्वेस्ट करती रहती हूँ, तो I will save, or I will get more than what the inflation is. I will beat the inflation, if I have to say. So what I'll do is, I will beat the inflation. In that case, what happens is, my value for money increases. I have a better disciplined habit, right? मैं आगे जब मैं suppose मैंने अगर अपनी job शुरू कर दिया at the age of 25 years, right? So by the time I even get married, I actually have a good amount, and therefore my life in future will be debt free. So I may not depend on debt for my needs, but I will depend on my investment for my needs. So that's another advantage. You will feel more secured, you will feel more safer around it. And what will it benefit? Again, is as a family you will have a more happy life, right? Because end of the day हमने सब जगह देखा है कि लड़ाई की जड़ क्या होती है? पैसा या टेंशन्स, और जो किस वजह से आती है? पैसे की वजह से. तो अगर आप इन्वेस्ट टाइम से करेंगे, जल्दी करेंगे, तो आप छोटे अमाउंट से भी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप आगे अपनी सारी नीड्स, चाहे वो कार हो, घर हो, कोई भी अदर, मतलब बच्चों की लोन्स हो, बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन्स हो इन फ्यूचर, या इवन अपनी पढ़ाई के लिए, राइट? कितनी बार लोग जॉब करने के बाद काफ़ी सालों बाद MBA करना चाहते हैं, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट से ही अपने आप को फंड कर सकते हैं. इट ऑल्सो जनरेट्स एन ऑल्टरनेट इनकम, जिसे हम कभी कभी पैसिव इनकम भी कहते हैं. आपको एक कंफर्ट मिलता है कि आपका इतना इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है, जो इन फ्यूचर ओवर अ पीरियड आपके बेसिक नीड्स को मीट कर सकता है. सो देर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग अर्ली. इन्वेस्टमेंट आप किसी भी अमाउंट से कर सकते हैं. जैसे हम हमेशा कहते हैं कि चाहे छोटे से छोटा अमाउंट, 500 रुपये की रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं,
फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपको हम आगे के एपिसोड्स में बताएंगे कि एज पर योर स्ट्रक्चर, बेसिकली आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी से और आपका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, आप किस एज से स्टार्ट कर रहे हैं, किस पर्पज से स्टार्ट कर रहे हैं, उस वे से हम डिसाइड करते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना है। बट एंड ऑफ द डे अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपका एक रिजीम बनेगा। आपको लाइफ में, जैसे मैंने कहा, कि हमेशा एक कंफर्ट व्यू मिलता है, आप टेंस्ड नहीं रहते हो इन कंपैरिजन टू अदर्स। एंड आई कैन गिव यू एग्जांपल्स, देयर आर मेनी पीपल whom दे ऑलवेज से कि यार आई एम अर्निंग बट आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी। लोग 5-5, 10-10 साल काम करने के बाद भी दे डोंट हैव गुड सेविंग्स और गुड इन्वेस्टमेंट्स। रीजन इज बिकॉज they've never concentrated on their investments or they've never looked at investments. And as I always say, that don't leave your investment decision to somebody. Yes, टेक हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। जैसे मैंने शायद एक चीज़ ये बोली थी कि आप आत्मनिर्भर बने, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स खुद करें। आप अपने डेफिनेटली अगर आपके पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं उनकी ओपिनियन लें, उनसे डिस्कस करें, उन्हें नए एवेन्यूज़ के बारे में बताएं। बिकॉज अ लॉट ऑफ माई टीम मेम्बर्स विच आई ऑलवेज सेड वुड ऑलवेज से लाइक मेरे फादर इन्वेस्ट करें। योर फादर वुड हैव इन्वेस्टेड बेस्ड ऑन हिज नीड्स, ऑन हिज रिक्वायरमेंट्स. Now, if you are earning, you are increasing the amount of investments for the family as a whole. So start investing. Sit down with your father. Understand what we are investing for, why we are investing, how much we need to invest, and what are the various platforms of investing. I know that a lot of our senior members or like parents and elders do not know a lot of the new market financial matters like mutual funds and the others. You may actually teach them. आप उन्हें बता सकते हैं एंड हम सब मिल के एक इन्वेस्टिंग हैबिट शुरू कर सकते हैं. सो what we have to do next is start investing. Yes, go and start investing. And I'm sure you've liked this program. If you've really liked it, send in your comments. What do you want to listen to in the future programs that we come up with? And also, I really want to thank each of you for your positive comments on our series of financial learnings. We will touch upon a lot of more topics like the financial terms, what are the various types of investing, what I need to do for my retirement aspects and the others. But if you have anything else in your mind, please send in a comment to us. So keep watching Radio Dwarka, and if you have not subscribed to us, then definitely hit the bell notification and subscribe to our channel.